दोस्तों जय हिंद। मैं समीर, करंटली वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि अब डेली वीडियोस आएंगी, तो उसी के रिगार्डिंग मैथ्स की पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है और रीजनिंग की भी हो गई है। उसके बाद अभी मैथ्स की वीडियो है जो कि मैं रख रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं और एमपी पुलिस में तो स्पेशली बहुत क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप से। अब डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि इसे 2 का है, 4, 6, 8, इसके 3 और 9 के 7, 11, 13, तो ये सब हैं। तो मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप पे बने चीज़ें। तो आइए देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। तो ए है पहला, अपन देखें 2 का नियम। ठीक है, तो 2 का नियम क्या होता है, इसमें अपन को देखना पड़ता है जो कोई भी नंबर है उसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक देखना पड़ता है। वो अगर सम संख्या है, क्या है, यूनिट डिजिट है, अगर वो अगर इकाई अंक यानी कि सम संख्या है, यानी सम संख्या क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8, अगर वो है तो वो संख्या टोटली 2 से विभाजित होगी यानी डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं, ए इतनी बड़ी संख्या है, अपन इसको अलग से 2 से पूरा तो डिवाइड करेंगे नहीं, अपन को नियम पता है, अपन देखेंगे उसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 2। ठीक है, या इकाई का अंक है 2। तो अब 2 क्या है, सम संख्या है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इकाई का अंक अगर 2 से कटेगा या 2 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से 2 डिवाइड तो हो ही जाएगा, यानी ये वाली संख्या 2 से टोटली कटेगी। ए वाली संख्या में अपन देखें यूनिट डिजिट है 6, ए सम संख्या है और 2 तिया 6, 2 से कट रहा है तो ए वाली संख्या भी 2 से कटेगी। अब एग्जांपल के लिए अपन ले लें, जैसे ए है, अगर ए वाली संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1 है। अब अगर अपन इसको कैंसिल करें टोटल को, तो अपन सिर्फ यूनिट डिजिट देखें तो ये सिर्फ ए है विषम संख्या और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ए संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपन, अब 2 का नियम हो गया, अब आते हैं इसी के जैसा 4 का नियम। ठीक है, अब 4 के नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका रूल रहता है कि जो संख्या रहती है, संख्या के आखिरी के 2 अंक रहते हैं, जो आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आखिरी के 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ए है पहली संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या, इसको अपन पूरा डिवाइड करने से बेटर है लास्ट के 2 डिजिट देखें क्या है, 96 यानी 96। अगर 96 4 से कट रहा है यानी डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे 96 है तो 4 से अपन अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 24 चौका 96 होता है। ठीक है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, ये संख्या है, इसके लास्ट के 2 डिजिट है क्या, 32 यानी 32। अब अगर 32 4 से अगर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो अपन देखें 4 8 32 होता है, यानी ये संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगी। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है। अब इसका भी अपन सेम वही आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे, आखिरी के 2 डिजिट है क्या, 42 यानी 42। क्या 42 4 से डिवाइड है, 42 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं बिना डिवाइड करे कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो 2 का नियम हो गया, 4 का नियम हो गया। अब आते हैं अपन अगले 8 के नियम पे, क्योंकि ये सिमिलर नियम है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में इसको करवाया है। ठीक है, तो देखें 8 का नियम। 8 के नियम में अपन को आखिरी के यानी अंतिम 3 अंक रहते हैं कोई भी संख्या के, उनको अपन को देखना पड़ता है। अगर आखिरी के 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। अब जैसे अपन देखें इतनी बड़ी संख्या है, अब क्या अपन इसको अलग से पूरी तरह से डिवाइड करेंगे 8 से और देखेंगे कि पूरी तरह से कैंसिल होती है या नहीं होती है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को 8 का नियम पता है। 8 का नियम क्या है कि आखिरी के 3 अंक क्या है, इसमें 320 है। अपन इसको देखें तो क्या 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 8 चौके 32 यानी टोटली ये डिवाइड हो गया। तो अपन कह सकते हैं संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल में क्या है, ये पूरी संख्या है। अब इसमें अपन सिर्फ देखेंगे आखिरी के 3 अंक यानी 512। अब 512 देख के आप लोग को लगा ही होगा कि 8 का क्यूब भी होता है, और अपन वैसे भी कैंसिल करेंगे तो 8 से 48 और 8 चौके 32 यानी 512 टोटल
8 से डिवाइड हो रहा है, अब इसलिए अपन कह सकते हैं पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। अब अपन देखें एक और एग्जांपल, क्या ये डिवाइड होगा? तो अपन देखें अगर, तो आखिरी के 3 डिजिट हैं, आखिरी के 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 8 5 40, 3 बचेगा, तो ये पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो कह सकते हैं पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ इजी रहते हैं, जैसे कि अपन देखें 5 का नियम है और 0 या 10 का नियम है। ठीक है, अब 0 या 10 का नहीं, अपन सिर्फ इसको 10 का नियम भी बोल सकते हैं, 0 से तो फिर कोई मतलब ही नहीं है चीज का। अब अगर 5 का नियम की बात करें अपन, तो 5 के नियम में अपन को जो संख्या दी रहती है, जिससे अपन को देखना पड़ता है कि ये कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है पूरी तरह से, तो यूनिट डिजिट रहती है जो इकाई का अंक, वो अगर 0 है या 5 है या 0 है, तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से डिवाइड होगी। अपन एग्जांपल देखें तो आखिरी में देखो 0 है, यानी अपन बिना डिवाइड करे कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। सेम नीचे आए, नीचे क्या है, अपन इकाई का अंक क्या है 5, यानी 5 है अगर, तो 5 से 5 तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। अब अगर यूनिट डिजिट में 5 या 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी, तो वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। अब 5 का मतलब ये है कि 5 से 25 का भी अपन कर सकते हैं, 125 का, तो कुछ नियम है वो आगे बताऊंगा मैं। अब इसमें इसके बाद 10 का नियम, 10 का नियम लगभग सबको ही पता होगा कि आखिरी का जो अंक रहता है, यूनिट डिजिट रहती है, वो बस 0 हो, वो पूरी तरह से मतलब कैंसिल हो जाएगी 10 से। इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ए वाली जो नियम है, जैसे 2 का नियम है, 4 का नियम है, 8 का नियम है, 5 और 10 का नियम है, वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देख लें। 2 का नियम में अपन को सिर्फ आखिरी का अंक यानी यूनिट डिजिट देखनी पड़ती है, वो सम हो, यानी 2 4 6 8 0। 4 के नियम में आखिरी के 2 अंक देखने पड़ते हैं जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है, 8 के नियम में क्या होता है, अंतिम 3 अंक देखने पड़ते हैं जो 8 से डिवाइड हो। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी 2 4 और 8 के नियम बताए कि कैसे डिवाइड करना है, बिना अपन प्रॉपर डिवाइड करें कैसे अपन उसको पता करें कि वो डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या होती है। अब मैंने प्रॉपर डिवाइड करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नियम बताने के लिए आया हूँ। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो डिवाइड भी करवाऊंगा, और जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो एग्जांपल आप खुद डिवाइड करके देखना कि एक्चुअल में वो सही नियम लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं अपन अब 3 का नियम, 6 का नियम और 9 का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें 3 का नियम। ठीक है, अब 3 का नियम बहुत सिंपल होता है, तो ज्यादा चीजें नहीं होती इसमें। अभी इसमें अपन को देखना पड़ता है डिजिटल सम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, या हिंदी में बोलते हैं अंकों का योग, यानी कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अपन को देखना है। ठीक है, और वो अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है, किससे 3 से डिवाइड है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कितनी भी बड़ी संख्या अपन बिना डिवाइड किए सिर्फ डिजिटल सम या अंकों के योग से अपन पता कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो जैसे अपन पहला एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल, अब इतनी बड़ी संख्या है ये देखिए 2,57,292, यानी इतनी बड़ी संख्या अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा, और अपन को पता करना है कि डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। वो अपन सिंपल चीज है, डिजिटल सम पे अपन आए तो अपन को देखना है, जैसे अपन इनका डिजिट्स का सम करें यानी जोड़ें, अंकों का योग करें, तो 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, यानी इनका योग कितना आया 27। अब क्या 27 3 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है, 3 नाम 27 होता है, यानी कि अगर इनके अंकों का योग 27 आया है जो कि 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब जैसे अपन दूसरी पे आए, दूसरा एग्जांपल लें अपन। अब इसमें भी अपन जैसे लगाए वही रूल, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33। ठीक है, तो ये आया इनके अंकों का योग है, डिजिटल सम कितना आया 33। अब 33 है, इसका मतलब सिंपल है कि 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 से डिवाइड अगर 33 हो रहा है अंकों का योग इसका, तो सिंपल सी चीज है, ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि पूरी संख्या कर दो चालू। हाँ,
चालू है। हाँ स्टार्ट। तो अब अपन देखते हैं इसका तीसरा एग्जांपल कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो वही अपन डिजिटल सम अंकों का योग यूज करेंगे। तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 5 17, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया 17। तो क्या 17 3 से डिवाइड होगा? अपन नॉर्मल सी चीज है, 17 3 से डिवाइड कभी होगा ही नहीं। अब 3 से सिर्फ 17 डिवाइड नहीं होगा तो ए नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो 3 का आप लोग आराम से कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जो अपन को संख्या दी होती है उनके अंकों का योग करो, उनको जोड़ दो और उसके बाद जितना योग आया उसको अगर 3 से डिवाइड करो, वो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि वो संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगी। अब आते हैं अपन अपने दूसरा यानी कि 6 का नियम पर। 6 का नियम में कुछ नहीं होता है, इसका कुछ अलग से नियम नहीं है 6 का। 6 के नियम जो चलता है वो 2 और 3 इनका कंबाइन होके नियम लगता है। जैसे 2 का नियम और 3 का नियम दोनों को मिक्स करके 6 का नियम बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले अपन 2 का नियम चेक करते हैं, उसके बाद 3 का नियम चेक करते हैं। क्योंकि 2 का नियम अपन को पता है कि 2 के नियम में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक या अंतिम एक अंक बस चेक करना पड़ता है कि वो सम संख्या है या नहीं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, अब इतनी बड़ी संख्या 6 को डिवाइड तो करेंगे नहीं 6 से इसको। तो देखें अपन इसके अपन जैसे लास्ट का डिजिट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि पहले 2 का देखना है। तो लास्ट में क्या है 2, तो 2 तो सम संख्या है, यानी कह सकते हैं कि पहला वाला नियम फॉलो कर गया। दूसरा है तीसरे का यानी 3 का नियम। अब 3 का नियम अपन ने अभी पढ़ा कि अंकों का योग करो, और जो अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 8 26, 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, यानी इसके अंकों का योग कितना आया 33। तो क्या 33 3 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली होगा, बिल्कुल। तो अगर 33 3 से डिवाइड हो रहा है और इकाई का अंक 2 है यानी सम संख्या है, यानी 2 का नियम भी लागू हो गया यहाँ पे और 3 का नियम भी लागू हो गया। अब 2 और 3 का नियम लागू हो, इसका मतलब ये संख्या भी 6 से पूरी तरह से कटेगी। ऑब्वियसली ये होता है क्योंकि 6 के 2 फैक्टर रहते हैं 2 और 3, इसलिए अपन 2 और 3 दोनों को कंबाइन करके लगा लेते हैं। अपन और भी एग्जांपल देखेंगे ऐसे, जैसे कि 72 है तो 9 और 8 का कंबाइन लगाएंगे, 88 है तो 11 और 8 का लगाएंगे, इस टाइप से। ऐसे ये भी छोटी संख्या है, अपन कर लेते हैं। जैसे अपन ए वाला देखें, अब इसमें मैंने बोला कि पहले 2 का नियम लगाएंगे। अब इसमें तो यूनिट डिजिट है तो इकाई का अंक वो 3 है, 3 विषम संख्या 2 से डिवाइड होगी नहीं। इसका मतलब अपन को इसका पूरा चेक करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि पहले ही 2 का नियम में कंप्लीट नहीं हो पाया। 2 का नियम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ए संख्या 6 से डिवाइड हो गई नहीं, अपन को 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब 6 के बाद अपन देखते हैं 9 का नियम। ठीक है, 9 का नियम बिल्कुल सेम टू सेम 3 के नियम जैसा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस 3 के जगह पर 9 आ जाता है। जैसे 9 का नियम है, 9 के नियम में वही डिजिटल सम होता अंकों का योग। वहां पे 3 में क्या होता था? 3 में होता था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, और 9 के नियम में होता अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, क्योंकि 9 का नियम है। ठीक है, अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है, ठीक है, अब देखें तो 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 4 26, 26 और 0 तो कुछ नहीं 26 है, फिर 27, यानी इसके अंकों का योग या डिजिटल सम कितना आया 27 आया। अब 27 आया है तो क्या 27 9 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 27 डिवाइड हो गया 9 से, इसका मतलब है पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें तो 7 और 2 9, ठीक है, 9 8 17, 17 और 1 18, 18 5 23, 23 और 6 29, 29 और 4 33, 33 और 3 36, यानी इसके अंकों का कितना आया 36 आया। तो क्या 36 9 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 9 चौका 36 होता है। तो अगर 36 इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, जो कि नियम कहता है, तो एक पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, एक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आइए तो 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32। तो क्या 32 9 से डिवाइड होगा?
बिल्कुल नहीं होगा, 32 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं है, मल्टीपल ही नहीं है 32। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे अपन देखें, मैं इसलिए नियम बता रहा हूं, बता ही चुका कि आप लोग खुद चेक करना। अब जैसे अपन चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना अपन को ऐड करने की जरूरत नहीं है कि सारे अंकों को ऐड करें उसके बाद अपन ये अपन चेक। तो यहाँ पे अपन को जरूरत नहीं है कि अपन सारे अंकों को ऐड करें और उसके बाद अपन देखें कि 9 से डिवाइड है कि नहीं। अपन चाहे तो जल्दी भी कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज और बतानी थी कि जो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है वो सारी संख्या बिना सोचे समझे अपन कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगी। नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो संख्या 9 से डिवाइड है वो 3 से ऑटोमेटिकली पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि अपन देखें अगर कि बिना ज्यादा अपन अंकों का अपन योग भी ना करें और डायरेक्टली अपन इसको देख के ही कैसे पता करें। ठीक है, तो एक और ट्रिक होती है, मेथड कुछ भी कर सकते हैं। अपन को सिर्फ 9 देखना है कि 9 कैसे बन रहा है, इस अंकों में 9 बनाना है अपन को। अब 9 कैसे बनेगा देखो, अपन सबसे पहले 9 देंगे तो ये 9 गया। ठीक है, 7 और 2 9 गया। ठीक है, फिर 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, इसका मतलब अपन को सिर्फ 9 बनाने पर ध्यान देना। अगर पूरे पेयर से 9 बन गए और फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, इसका मतलब वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अपन ने पैसे भी चेक कर लिया कि 9 से डिवाइड हो ही रही है अपन ने अंकों का योग करके। दूसरा देखें तो 7 और 2 9, 8 और 1 9। ठीक है, अब 5 और 4 9 और 6 और 3 9, यानी सारे 9 के पेयर बन गए, यानी ये संख्या भी 9 से डिवाइड। अब जैसे ए वाली डिवाइड नहीं हो रही थी, अपन इसको चेक करते हैं क्या इसमें क्या होता है इस वाले तरीके से। तो अपन देखें 9 बनाने की कोशिश करें तो 8 और 1 9 ये तो बन गया। ठीक है, 5 और 4 9 ये भी बन गया। फिर देखें तो 6 और 3 9 ये भी बन गया। अब क्या बचा, 3 और 2 5। अब 5 9 नहीं बन पाया, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा है, तो अपन कह सकते हैं कि संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, सेम इसमें होता है। अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 3 यहाँ पे क्या होता है, वहां पे 9 बनाने की कोशिश होती है, यहाँ पे 3 बनाने की कोशिश होगी। 3 बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, या 9 किसमें, सिर्फ 3 में। ठीक है, 3 6 या 9 बनाना पड़ता है 3 के नियम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो 9 गया। ठीक है, उसके बाद 7 और 2 9 ये भी गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 और 2 7 और 2 9। और अब या तो 9 बन जाए या 6 बन जाए या 3 बन जाए, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये हो गई। अपन ये वाला देखें, अगर इसमें भी अपन कोशिश करें कि हो रही कि नहीं। ठीक है, 7 और 2 9 तो हो गया, 6 और 3 9 हो गया, यहाँ पे 5 बचा, यानी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसको भी देख ही लेते हैं। ये 9 बन गया, 3 भी गया। ठीक है, 5 और 1 6 गया। ठीक है, और 8 7 और 8 15। ठीक है, 15 भी तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, इसका मतलब ये डिवाइड हो गई, डिवाइड नहीं हुई। तो 3 और 9 वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो अब बाकी आप जो मैंने एग्जांपल दिए उनको आप प्रॉपर तरीके से घर पे अच्छे से कैंसिल करके देखना, डिवाइड करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे 7 11 और 13 इसके नियम। तो आइए कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की। इनको मैं ऐसे नहीं अलग से नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि तीनों में एक सिमिलर मेथड ही मैं लगा रहा हूँ। एक ही मेथड से तीनों का काम हो जाएगा अपना, वही अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे अपन यहाँ पे देखें तो पेयर बनाने पड़ते हैं। वैसे अपन को 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं, पीछे से राइट टू लेफ्ट। पर अगर अपने पास 3 का पेयर नहीं भी है तो भी चलता है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। बस अपन को एक नियम के हिसाब से देखो तो 3 का पेयर बनाने पड़ता है। अगर 3 नहीं भी है तो 3 का पेयर ना बना के 2 का पेयर ही बना सकते हैं, 3 और 2 का। क्योंकि अगर इसके आगे अपन 0 लगा देंगे तो 3 का पेयर बन गया फिर, और आगे 0 का कोई महत्व भी नहीं रहता है, आपको पता ही है। तो जरूरी नहीं है, बस अपन को पीछे से बनाना है 3 से। पेयर बनाने के बाद अपन को क्या करना पड़ता है, इनका अंतर लेना पड़ता है। इसको इसमें से घटाने से कोई नहीं है, बस अंतर में क्या होता है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का अंतर यानी 122 में से अपन 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना, 77। ठीक है, अब अपन 77 को, अब अपन को पूरी संख्या को चेक नहीं करना है कि ये संख्या में डिवाइड करना है। अपन को अब सिर्फ कितने से 77 से डिवाइड करके देखना है कि 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है 77 की नहीं।
अगर 77 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं या जो जो डिवाइड हो रहा है वो पूरी संख्या को भी डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अपन देखते हैं, अगर अपन पहले देखें 7 से, ठीक है 7 से अगर अपन देखें तो क्या 7 से 77 या 77 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी 7 से तो डिवाइड हो गया। अगर 77 7 से डिवाइड होगा यानी पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं 11 से, कि 11 से डिवाइड होगा तो बिल्कुल होगा, 11 7 77 होता है। तो अगर 77 डिवाइड होगा 11 से यानी संख्या 11 से भी डिवाइड होगी। अब अपन देखें 13, तो क्या 13 से 77 डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अगर 77 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अपन को सिंपल है ना जो बताया, पेयर बना के उसको अंतर लेके उसके बाद फिर जो संख्या बचती है उससे एक एक करके, या जो भी आपसे पूछा गया, ऐसा तो है नहीं कि तीनों का आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का भी ऐसे कभी कभार आता है, वो मैं बताऊंगा, मिक्स होके आता है इसका क्वेश्चन 7 11 13 का। पर अभी मैंने जैसा बताया सेपरेट वो देखें आप, और एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें दूसरा एग्जांपल, वही पीछे से अपन को पेयर बनाने, पहले पीछे से 3 का पेयर यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद 69 है, ठीक। तो अपन को इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा अपन देखें तो 60 यहाँ से माइनस करेंगे तो अपन 927 927 में से 69 घटाएंगे तो अपने बचेंगे 858, ठीक है। बचेंगे 858 ही बचेंगे ना, हाँ। अब अपन को एक पूरी संख्या को चेक नहीं करना कि डिवाइड हो रहा है, अपन को वही फिर से 858, हाँ थोड़ी बहुत, पर इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, 858 को कैंसिल करना सिंपल चीज है, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अपन 7 से देखें अगर पहले, तो 7 से अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अपन यहाँ पे कर लेते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 11 से हो रहा है कि नहीं, इस टाइप से, ठीक है। तो 7 से देखें तो कैंसिल करें 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1, ठीक है, यानी 18 बच गया। यानी ए संख्या यानी 858 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप लोग डिवाइड कर लेना, बहुत सिंपल है। यानी 7 से 858 डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ए पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब आते हैं अपन 11 पर, ठीक है। 11 से देखें अगर अपन, तो 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 11 से अपन 858 को डिवाइड करेंगे तो देखें 11 7 77, क्योंकि 85 है, 77 हो गया। उसके बाद कितना बचा अपने पास, 8 बचा अपने पास, 858 को अपन डिवाइड करेंगे तो 11 7 77 बचा, कितना 8, 11 8 88, यानी ये टोटल संख्या है जो 11 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। क्योंकि 858 डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो 11 से डिवाइड हो गई। अब अपन देखें 13 से डिवाइड होती है कि नहीं, मतलब इसमें आप लोग भाग अपने हिसाब से लगा लेना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा कि सब देखें तो सबको समझ में आए। 13 से अपन डिवाइड करेंगे अगर 858 को तो सीधा सीधा है 13 6 78, ठीक है, कितना बचा 7, फिर 13 6 78, यानी ये पूरी संख्या 858 13 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल पर, ठीक है। फिर वही पीछे से पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाया, इसके बाद यहाँ पे 3 नहीं है तो 2 का पेयर बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर अपन माइनस करेंगे 396 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 372, ठीक है। अब 372 बचा है तो अपन को अब सिर्फ 372 से मतलब है, ना कि ये पूरी संख्या से। अपन को अब 7 11 या 13 का चेक करना है तो अपन को टोटल चेक नहीं करना है कि इसको पूरा भाग लगाएं, अपन को सिर्फ 372 से को चेक करना है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वही अपन पहले देखें 7, तो 7 से, ठीक है, तो पहले अपन 7 से डिवाइड करें, 7 पना 35, कितना बचा 2, 7 3 21, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी 7 से। इसके बाद अपन चेक करेंगे 11 का, ठीक है। 11 से चेक करें, 11 3 33, कितना बचा 4, तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से, यानी ये संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब अपन आते हैं कितने पर, 13 पर। 13 से करके देखते हैं 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, कितना बचा 13 दूनी 26 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा
11, ठीक है। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए संख्या ना 7 से, ना 11 से और ना 13 से, यानी ए संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है। जब ए संख्या 13 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब अपन नॉर्मली कह सकते हैं कि ए संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि एक आधा एग्जांपल ऐसा भी तो मिले, ऐसा थोड़ी ना कि कोई ना कोई से डिवाइड हो, ऐसी संख्या भी तो होती है जो 7, 11, 13 से भी डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं तीनों से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। अब आते अपन अगले एग्जांपल की ओर। अपना अगला एग्जांपल है ये। अब इतनी बड़ी संख्या अब कैसे अपन देखेंगे? तो वही अपने पास तो नियम है, अपने पास तरीका है, अपने पास कंसेप्ट है, अपने पास ट्रिक है, ठीक। तो आइए वही क्या बताया मैंने, पीछे से 3-3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब 3-3 के पेयर बन गए और पेयर यहाँ पे तो 2 का 3 का और 2 का बन रहा था, लेकिन नियम तो था 3-3 का, वो मैंने बता दिया था कैसे। अब यहाँ पे तो अपना नियम पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें अपन तो 3-3 का पेयर, अंतर लेना है इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 324 में से अपन 182 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी 142 अपन घटाएंगे तो कितना आएगा? 182, 182, ठीक है। अब अपन को पूरी संख्या को नहीं, वही अपन से 182 से मतलब है, इससे अपन देखेंगे तो 7 से देखें अगर अपन पहले तो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 7 6 42, यानी कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, यानी ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। दूसरा देखें अपन 11, कि 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 एकम 11 से डिवाइड नहीं होगा, आप समझ गए, ठीक है। यानी 182 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसके बाद दूसरा क्या है, अपन को देखना 13 से, कि 13 से क्या डिवाइड हो रही है, देखें तो 13 एकम 13, ठीक है। कितने बचे? 5, 13 चौके 52, यानी 182 13 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही 3-3 का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर रहे थे, ऐसा नियम नहीं है, अपन को अंतर निकालना है, अपन बड़े से छोटे को घटाएंगे। अब यहाँ पे 288 है तो अपन 657 है, तो 657 में से 288 घटा देंगे, अपन को सिर्फ अंतर से मतलब है दोनों पे, ठीक है। अब इनको अगर अपन माइनस करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 657 में से 288 घटाएंगे अपन, तो डायरेक्टली घटाएं तो अपन आ जाएगा यहाँ पे 429, ठीक है। 429 आ जाएगा। अब अपन को 429 से मतलब है ना कि इतनी बड़ी संख्या है 6,57,288 से नहीं, अपन को सिर्फ इतने पे ध्यान देना है और 7, 11, 13 से डिवाइड करके देखना है बस। तो करें 7, तो 7 से चेक करें तो 7 6 42, कितना बचा? 9, यानी 7 से डिवाइड नहीं हो रही, 11 पे आए। 11 3 33, कितना बचा? 11 3 33 से कितना बचा? 9, 11 9 99, यानी कि 429 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब आते हैं 13 की तरफ। 13 की ओर अपन अगर देखें तो 13 से डिवाइड करें तो 13 3 39, कितना बचा? 3, 13 3 39, मतलब 429 13 से डिवाइड हो रहा है, इतना इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब अपन लेते हैं और बड़ा एग्जांपल। अब इतनी बड़ी संख्या, इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा एक बड़ी संख्या लें। इसमें वैसे इसका लेने का उद्देश्य एक और नहीं, आपको नियम बताने का भी है। जैसे अपन पहले पेयर बनाए तो पेयर बनाएंगे तो ए बना 1, 3 का ही बन गया इतना 486, एक बन गया 781, एक बन गया 295। अब अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करते, इसके लिए मैंने ये वाला लिया है एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2-2 का बनता था, अगर 3 का बन गया तो अपन को एक्चुअली में अल्टरनेट पेयर लेने पड़ते हैं। अल्टरनेट मतलब एकांतर, ऐसा नहीं कि इसका ऐसा, अपन को यहाँ से यहाँ ये वाला, तो इससे इसको ऐड करेंगे और इसमें इसका अंतर लेंगे, ठीक है। इससे इसको ऐड करेंगे और इसका अंतर लेंगे। अब अगर इसको अपन ऐड करेंगे, क्या है? 486 और क्या है? 295, यानी अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो 486 295 होते हैं
486, 295, 781, ठीक है। यानी इसका और इसका अपन ने जब जोड़ किया, ऐड किया इनको, तो 781 आ गया। और 781 का अंतर लेना है, क्योंकि इसका ऐसे ऐड करके इसका अंतर, तो जब अंतर 0 आ जाए, क्योंकि 781 में 781 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। और जब अगर अंतर 0 आ जाए, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या तीनों से डिवाइड होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था, ताकि अपन को पता चले एक एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है। जब भी इनका डिफरेंस अपन करेंगे, और यहाँ पे भी हो सकता था, अगर यहाँ से यहाँ अगर अपन डिफरेंस लेते और अगर 0 आ जाता, मान लो यहाँ पे 657 है, यहाँ पे भी 657 होता, इसका अंतर 0 आ जाता, तो अपन बिना चेक किए भी कह सकते थे कि 7, 11, 13 से ये संख्या डिवाइड होगी। अब एक एक्स्ट्रा चीज मैं 7, 11, 13 का बता दूं, तो कई बार पेपर में मिल जाता है अपन को कि 7, 11 और 13 यानी तीनों से डिवाइड है कि नहीं, एक साथ आ जाता है। या फिर अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 1001, ठीक है। अगर इन तीनों का अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1001। तो क्वेश्चन में अपन को ऐसा भी मिल जाता है कि संख्या दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये संख्या 1001 से डिवाइड है, तो 1001 का दुनिया किसको आता है, 1001 का टेबल तो आता नहीं है आप लोग को। ऐसा तो नहीं कि 1001 का टेबल याद करते फिरेंगे या डिवाइड करेंगे, या वो बच्चों वाली मेथड लगाएंगे, ऐसे वाले लिखेंगे, आप 1001 से भाग लगाएंगे। तो अपन को पता होना चाहिए कि 1001 है जो वो इसके मल्टीपल है, इसके साथ 11, 13, ठीक है। तो अपन पूरे 1001 को चेक ना करके अपन सिंपली 7, 11, 13 का नियम है, इनमें से कोई एक, अगर मान लो अपन ने 7 वाला यहाँ से चेक किया और अगर 7 में ही फेल हो गया, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि 1001 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या 11 में फेल हो गया, 13 में फेल हो गया, या अगर तीनों पे सेटिस्फाई हो गया तो मतलब पूरे से डिवाइड है, ठीक है। तो ये थे 7, 11 और 13 के, बहुत इंपॉर्टेंट होते आ जाते हैं और बच्चों को बहुत परेशान करते, इसलिए मैंने सोचा अच्छे से इनको डिटेल में विद एग्जाम्पल की हर एक चीज आपको बता दी जाए, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली संख्या थी, तो ये वाली संख्या 1001 से पूरी डिवाइड होगी, ठीक है। चलो तो अब कुछ और चीज अपन देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में। आइए अपन अब इसके बाद देखते हैं। सबसे सिंपल, जैसे अपन 72 में 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, मैंने अभी बताया। तो अपन सबसे सिंपल है 9 की जगह पर पहले 8 को देख लेते हैं कि 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर 8 से डिवाइड होगा फिर 9 पर जाएंगे, और अगर 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 8 से डिवाइड यानी 72 से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो अपन लास्ट के 8 में क्या देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं आखिरी के, ठीक है। अब अपन 8 से डिवाइड करें, 8 चौके 32, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई है। अब अपना एक हो गया कंप्लीट रूल, ठीक है। अब दूसरा रूल है अपना 9 वाला लगाना है, ठीक है। अब 9 वाला मैं डायरेक्ट बताऊंगा, जो मैंने बाद में बताया था डायरेक्ट वाला, ठीक है। वो तो आपको पता है, अंकों का योग कर लो, उसके बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसको ऐड कर दो, सॉरी, तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। पर जो मैंने बाद में बताया था कि अगर अपन को डायरेक्ट करना है, ज्यादा टाइम ना लगे, तो अपन को क्या करना है, इनका ऐड, इनको 9 बनाना है, कोई भी दो संख्याओं को ऐसा मिला के, ठीक है। तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, और 0 तो 0 है ही, तो 0 तो खत्म है। तो इसका मतलब है ये संख्या अपन ने देखा 8 से भी डिवाइड हो गई। ये संख्या अपन ने जब वो डिजिटल सम वाला लगाया, अंकों का योग 9 का नियम, तो उससे भी डिवाइड हो गया, यानी ये संख्या पूरी 72 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। एक ही एग्जांपल काफी, आप लोग फिर प्रैक्टिस कर लेना। मेरा मेन अभी एम है कि आपको पता तो चले चलो चीजें होती कैसे हैं। फिर दूसरा अपन देखें 88 क्या बताया कि 8 से भी होगी और 11 से भी होगी। फिर वही अपन पहले देखेंगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसके बाद 11 से। 8 से देखें तो लास्ट के 3 डिजिट, अब देखें तो 8 3 24, कितना बचा 6, 8 8 64, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, यानी अपना रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अपन को चलना है रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में 11 का नियम मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं इस बार 11 का एक दूसरा भी नियम है। अगर मैं आपको मानूं कि वो वाला नियम नहीं लगाना, तो अपन 11 का दूसरा नियम भी लगा सकते हैं, अल्टरनेट नियम बोलते हैं इसको, अल्टरनेट फॉर रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां से देखें 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, अपन 15 लिख लेंगे,
या मन में भी रख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो जो बचे हैं उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 और 3 4, 4 और 0 तो 4 ही होंगे। अब क्या करना पड़ता है, इनका जो अल्टरनेट तरीके से अपन जो निकालते हैं, अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल, यानी कि 11, 22, 33, अगर ऐसा आ रहा है, क्या अल्टरनेट तरीके से जोड़ा, जैसे यहां से अपन ने जोड़ा इसको इसको और इसको तो आया 15, फिर अपन ने इनको ऐड किया 1 और 3 4 0 यानी कि 4 आया। तो इनका अंतर यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो 11 आया। तो मैंने अभी बताया आपको कि या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यानी यहाँ पे 11 आ गया तो अपन 8 से सेटिस्फाई कर ही चुके थे, 11 से भी रूल लगा के अपन एक नया वाला नियम भी सीखा इससे, तो 11 को भी सेटिस्फाई कर चुका है। तो अपन कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जब 8 और 11 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 88 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि जितनी बारीकी से बता सके, आप लोग को समझ में आ सके, वो समझ में आए। बाकी आप लोग बार बार अगर इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बाद में। बाकी आप लोग इसके नियम, जो मेन तो नियम होते हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी रख सकते हैं, मन से बना सकते हैं, बुक से मिल जाएंगे, मेन इनको रिवाइज करना है अच्छे से। मैंने इसलिए काफी ज्यादा एग्जाम्पल भी दिए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते, सारे किए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसमें एक ग्रुप है, उसमें ऐड हो जाना, जिसमें तैयारी के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें PDF, क्विज और नोट्स वगैरह जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।